है ना। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और ये सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर अपने अंदर कुछ बदलाव लाने, है ना, कुछ अच्छा अपना वर्जन क्रिएट करने के लिए जुड़े हुए हैं। और मैं वादा करता हूं आज का जो सेशन है, जब आप इसको अटेंड करेंगे तो आपको अपने अंदर बेटरमेंट लाने के लिए किस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके कितने बड़े रिजल्ट्स को पा सकते हैं, उसके बारे में पूरा रोड मैप मिलेगा। और आप स्वयं को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, थोड़े थोड़े से बेबी स्टेप्स लेकर, है ना। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? हाँ, अगर हिमांशु जी बोल रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, कैमरा उनका सही नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज और मेरा वीडियो आपको क्लियर है? ओके, है ना। मेरी वॉइस आपको क्लियर आनी चाहिए, लेकिन जितने लोग हो सके वो कम से कम अपना वीडियो ऑन रखे, जिससे कि हम आपस में इंटरेक्ट कर पाए, है ना। तो आप सभी लोगों ने कुणाल सर का कोर्स ज्वाइन किया है, और एक ऐसा माइंडसेट जिससे हम अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके, हम लोग आगे बढ़ सके। और होता क्या है कि बहुत समय, कई बार जीवन में ऐसा आता है कि हम लोग एक ही जगह अटक जाते हैं, माने हमारे जीवन में प्रोग्रेस आना बंद हो जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा है कि वो अटका हुआ महसूस कर रहे हैं लाइफ में, कि स्टेगनेंट हो गए हैं। लाइफ जो है, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, जागते हैं कभी कभी, कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो होना चाहिए कि एक इम्प्रूवमेंट, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अजय जी बोल रहे हैं, मी, बालेन जी, योगेश जी, और काफी लोगों के चैट में मैसेज आए। तो आज हम उसको कैसे ब्रेक करें, आइस को, जो आइस जमा हुआ है, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन जो है, कुछ स्लाइड्स बनाए हैं मैंने, उसको मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, है ना। स्लाइड दिख रहा है आपको? सभी को स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड को देख पा रहे हैं आप लोग? यस, ओके। बिल्कुल, आज के क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन आप लाइव अटेंड करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आप उसको फिर से देख सकते हैं, है ना। कोशिश करें लाइव ही अटेंड करें क्लास को। देखिए, आपने सुना होगा, ये छोटा छोटा जो प्रोग्रेस है ना, अ स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे एंड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। आपने देखा होगा कि पेड़ में, कोई भी पेड़ इतना बड़ा, इतना घना पेड़ होता है ना, जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, कितना छोटा सा बीज होता है उसका, राई के बराबर का भी, उससे भी छोटा बीज होता है। लेकिन धीरे धीरे जो प्रोग्रेस वो करता है, रोज जो प्रोग्रेस करता है, उसकी वजह से उसका आकार बढ़ के इतना विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है ना। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कि हाउ टू बी 1% बेटर एवरी डे। सिर्फ छोटा सा परिवर्तन, छोटा सा आगे बढ़ना, एक स्टेप भी रोज अगर आप चल रहे हैं, तो आपके जीवन में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि आपको रोज चलना पड़ेगा। माने ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 1 किलोमीटर चल लिया और उसके बाद फिर आपने चलना बंद कर दिया, नहीं। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और उनको आपको लेते जाना है ना। अब कैसे लेना है वो हम सीखेंगे आज। तो ये देखिए, जो पहली स्लाइड मैंने लगाई है, छोटा सा पौधा है ना, निकला है, अंकुर फूटा है, उसका जर्मिनेट हुआ है, और फिर देखिए उसकी पत्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। 2 पत्तियों के बाद 4 पत्तियां निकलेंगी, 4 के बाद 6 पत्तियां, 8 पत्तियां, और धीरे धीरे करके ये जो हमें दिख रहा है जर्मिनेट हुआ हुआ सीड, ये बहुत विशाल पेड़ का आकार ले लेगा। कितने लोग मानते हैं कि ये विशाल पेड़ का आकार ले सकता है? दीपक जी बोल रहे हैं यस।
ओम जी बोल रहे हैं यस। तो जब पेड़ जो है इतना विशाल आकार ले सकता है, तो हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं स्टेगनेंट क्यों हो जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले जो स्टेप्स हैं उनको लेना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोग तो देखिए बहुत ही सीरियस लोग हैं, क्योंकि जो अपनी लाइफ को बदलने का आपका निर्णय है, उस पर आप एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी नया समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो दरवाजे अपने बंद रखते हैं। अगर मोबाइल का यूज, इंटरनेट का यूज करते भी हैं, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। कभी भी वो कुछ नया सीखने के लिए, नया आगे बढ़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, नई किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते। माने दुनिया के आप 98% लोगों को देखेंगे, तो जब वो कॉलेज का उनकी जो पढ़ाई खत्म होती है, उसके बाद वो नया पढ़ना, नया सीखना बंद कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है इस चीज को, कि जब कॉलेज की पढ़ाई बंद हो जाती है ना, कॉलेज पास आउट कर लिया, तो नया सीखने के लिए वो दरवाजे बंद कर देते हैं। अब बहुत हो गया, बहुत बहुत पढ़ाई कर ली भाई, 16 साल, 18 साल, 20 साल पढ़ाई कर ली, दैट्स इनफ। पांडे जी बोल रहे हैं माई सेल्फ, ओम बोल रहे हैं मी। तो जब आप आगे प्रोग्रेस करना जो है ना, उसका रास्ता जब आप बंद कर देंगे, कुछ नया सीखने का रास्ता, बाकी लोगों ने कोई ऑब्जर्व नहीं किया अपने आसपास, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि लोगों को अगर आप कहोगे कि चलो कुछ नया काम करते हैं, तो बोलते हैं अरे छोड़ो यार, क्या करेंगे नया काम करके, या कुछ नया सीखने का, कि अब तो उम्र हो गई। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं 30s में हूँ, 40s में हूँ, 50s में हूँ, तो अब नया सीखने का मेरा उम्र जो है वो खत्म हो गया। अगर ये आप लोगों में भी लिमिटिंग बिलीफ है ना, अगर आप लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं, तो इस लिमिटिंग बिलीफ को आपको हटाना होगा। जीवन में कभी भी कुछ नया करने की और नया सीखने की उम्र नहीं होती। आप जब चाहें तब अपने जीवन में आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव जो है वो आप रच सकते हैं। ठीक है। हाँ, लोगों की थिंकिंग है, लेकिन आप लोग जो है उन 98% लोगों में से नहीं है। आप लोग एक्शन टेकर्स हैं, है ना दीपक जी? आप एक्शन लेने वाले लोग हैं, है ना? आप एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, तभी तो आपने कुणाल सर की ये वर्कशॉप को ज्वाइन किया है ना? आपने एडवांस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए, कि आपका जो माइंडसेट है वो सक्सेस माइंडसेट है ना? तो सबसे पहले अब हमें समझना है कि 1% बेटरमेंट होता क्या है ना? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और कुणाल सर ने भी ये कहानी आप लोगों को, कुछ लोगों को कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने अगर नहीं सुनी है, तो इस कहानी को आज हम सुनेंगे। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, है ना, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम दुनिया की सबसे बर्स्ट साइकिलिंग टीम में से एक थी। सबसे वर्स्ट साइकिलिंग टीम्स में से पूरे अपने साइकिलिंग करियर के दौरान, जो 100 साल का इतिहास है, उसमें मात्र एक गोल्ड मेडल था। कितना गोल्ड मेडल? मात्र एक गोल्ड मेडल। और इवन जो है कोई उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार नहीं। साइकिल जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको मना कर देती थी कि नहीं भाई, हमारी साइकिल यूज मत करिए आप, क्योंकि उससे हमारा नाम खराब हो। सोच रहे हैं आप क्या कंडीशन? एक ऐसी टीम जो ना तो किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में कोई मेडल हासिल कर रही है, ना यूरोजोन की किसी भी जो साइकिलिंग कंपटीशन है उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट कर रही है या कोई मेडल हासिल कर रही है। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? कोच जो है, माने कोई कोचिंग करने के लिए भी तैयार नहीं, ऐसी टीम का कि भाई कोचिंग करेंगे तो हमारा करियर खराब हो जाएगा। तब सर डेव रेल्सवोर्ड को चूज किया गया कि भाई इस साइकिलिंग टीम का आप कुछ करिए।
तो सर डेव ब्रेल्सफोर्ड ने 1% उनके दिमाग में कि भाई इसको क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा कि मैं 1% जो है सुधार करूंगा रोज। क्या करूंगा मैं? 1% सुधार करूंगा। और सुधार भी कैसे कैसे कि कुछ हास्यास्पद भी लग सकते हैं आपको, है ना, कुछ इनसिग्निफिकेंट भी लग सकते हैं कि चलो सीट जो है इसकी थोड़ी डिजाइन चेंज कर देते हैं, साइकिल का थोड़ा सा चलिए लुक चेंज कर देते हैं, है ना, साइकिल का थोड़ा सा मडगार्ड चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा जो है मैट्रेस जिसपे खिलाड़ी सोते हैं उसको चेंज कर देते हैं जिससे इनको नींद अच्छी आए, थोड़ी सी इनकी डाइट चेंज कर देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सुधार, कोई इतने बड़े आमूल चूल परिवर्तन नहीं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो। क्या किया उन्होंने? छोटे छोटे सुधार किए, छोटे छोटे सुधार। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस टीम का एक भी गोल्ड मेडल नहीं आता था, उसने बीजिंग ओलंपिक के अंदर 70% मेडल्स अपने नाम किए। साइकिलिंग का जो कॉम्पिटिशन्स थे उसमें उन्होंने 10 में से 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। है अमेजिंग है, क्या लगता है आपको? और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो है, बिल्कुल ध्रुव जी अभी क्लास पे कंसंट्रेट करें, फिर मैं आपको बुक भी बताऊंगा, ठीक है? पहले आप क्लास पे कंसंट्रेट करें। तो क्या लगता है आपको, ये अमेजिंग नहीं है? जो टीम एक मेडल के लिए तरस रही थी, उसने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए बीजिंग ओलंपिक में, और उसके जस्ट नेक्स्ट ओलंपिक्स में फिर से उन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीते। और उसके बाद यूरोजोन की जो प्रतियोगिता थी, उससे सहित अंतरराष्ट्रीय जितने भी कंपटीशन थे, सभी में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो आप भी ये कला सीखना चाहते हैं, ये आर्ट जो है जिससे आप छोटा छोटा परिवर्तन करके अपने जीवन को एक सही दिशा दे सके, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने में? भुवन जी बोल रहे हैं यस, हर्षल जी बोल रहे हैं यस, पवन जी, दीपक जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना? तो बिल्कुल आप सही क्लास में हैं आज। और आज आपको वो सीक्रेट्स पता चलेंगे जिससे कि आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करके बड़े रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकेंगे। अगर किसी को गार्डनिंग का शौक है, आप में से गार्डनिंग का शौक है, पेड़ पौधे लगाने का शौक है, फ्लावर लगाने का शौक है, कोई है? महेश जी बोल रहे हैं मी, दीपक जी बोल रहे हैं मी, ध्रुव जी, काफी लोग हैं, है ना? तो जब हम पौधा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा खाद देते हैं, या फिर एक साथ कि भाई छोटा सा पौधा है और उसको पूरे साल भर की खाद एक ही बार में दे दें और तुरंत हम सोचें कि नेक्स्ट डे फूल आ जाएंगे? आएंगे क्या? क्या लगता है? पांडे जी बोल रहे हैं नहीं आएंगे, है ना? उल्टा हो सकता है पौधा मर जाए। थोड़ा थोड़ा हमें देना होता है। लेकिन हम जीवन में क्या सोचते हैं कि बिल्कुल आज हमारा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है ना? मान लीजिए आज जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है, कई तरह की परेशानियां हैं, और हम सोचते हैं कि एक दिन के अंदर पता नहीं कुछ ऐसा मुझे जादू की कोई चीज मिल जाए कि एक दिन के अंदर मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दूं खुद को। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं और स्टेप भी लेते हैं, नेक्स्ट डे बिल्कुल सुबह उठ के, और फिर पूरा दिन जो है वो अलग ही एनर्जी में जीते हैं, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो राजी नहीं होता है। थोड़े थोड़े परिवर्तन के लिए तो राजी हो जाएगा, लेकिन हम सोचें कि एक बार में ढेर सारा परिवर्तन, सॉरी, एक्सक्यूज मी, है ना? तो अगर हम सोचे कि बहुत बड़ा परिवर्तन, फिर हम सोचते हैं कि लोग कैसे करते हैं यार। तो हम लोगों को कहां पर देखते हैं? सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी जर्नी को नहीं देखते हैं। क्या उनकी जर्नी को ऑब्जर्व करते हैं हम? लोगों को सक्सेस होने में कई सालों का समय लगता है ना? एक दिन में तो नहीं सक्सेस हो जाते हैं कि आज सोचा और कल मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी।
है ना? नारायण मूर्ति जी का मैं सुन रहा था, तो 30 इयर्स में उन्होंने इतनी सक्सेस को अचीव किया है। और रोज आगे बढ़ने का जो जज्बा है ना? जो रोज आगे बढ़ने का की ललक है, उसके कारण लोग इतना बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो ये जो कहानी है ना? ये हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कुछ चीज़ें हमको इनसिग्निफिकेंट लगती हैं। कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि अरे यार रहने दो, इससे तो कुछ काम नहीं होगा। मान लीजिए फारूक जी की घड़ी खराब हो गई है ना, रिस्ट वॉच खराब हो गई। अब वो पड़ी हुई है साल भर तक, उसमें सेल डलवाने हैं, सेल खराब हो गए, खत्म हो गए, है ना? नए सेल जो है वो डलवाने हैं। लेकिन लग रहा है कि अरे इससे क्या परिवर्तन होगा? मैं तो वैसे ही सब कुछ खराब चल रहा है, मेरा तो टाइम भी खराब चल रहा है, लक भी खराब चल रहा है और ये भी सब परेशानियाँ हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? हमको क्या लगता है कि ये छोटी-सी इनसिग्निफिकेंट चीज़ है। लेकिन हमारी जो लाइफ़ है ना, वो इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से मिलके ही बनी है। हमारी लाइफ़ को आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, हमारी लाइफ़ में कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल वही चीज़ पर हमें कॉन्संट्रेट करना है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना है। हो सकता है वो इनसिग्निफिकेंट लगे, लगे कि भई 2 नए शर्ट खरीदने से क्या होगा? लेकिन उससे आपको जब आप नए कपड़े पहनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फ़ील होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हो सकता है छोटी-छोटी चीज़ें आपको लगे कि ये तो कोई काम की नहीं है, लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब हम सक्सेस के लेवल पे देखते हैं, तो ये बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए माने हुआ क्या, है ना? अगर हम 1% बेटर होते चले जाएँ, रोज़ थोड़ा-थोड़ा बेटर होते चले जाएँ, तो आखिर क्या होगा, है ना? तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने उसको जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा है, तो यहाँ सब कार्य जो हो रहा है, वो कंपाउंडिंग का है। जो खेल हो रहा है ना, आपका जो नया वर्ज़न है, वो कंपाउंडिंग के कारण हो रहा है। जब आप 1% बेटर होते हैं, तो 1 साल के अंदर आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। छोटा-छोटा सा परिवर्तन जो नहीं दिख रहा है, आप पेड़ों को भी ऑब्ज़र्व करना, है ना? पौधों को ऑब्ज़र्व करना। अगर आपने कोई पौधा लगाया है, उसको ऑब्ज़र्व करना। छोटा-सा बीज आपने बोया था, छोटा-सा पौधा आपने लगाया था और साल भर जब आपने उसको ज़मीन दी, खाद दी, पानी दिया, तो उसके अंदर भी 37 टाइम्स का परिवर्तन आ जाता है। विशाल पेड़ हो जाता है ना? तो ये जो खेल है, ये कंपाउंडिंग का है। ये जो मिरेकलस पावर है, ये कंपाउंडिंग की है ना? और होता क्या है, जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे आपके अंदर निखार और निखार आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी जीवन शैली में, आपके शरीर से लेकर आपके मन के लेवल तक, मन के तल पर भी बहुत ही मिरेकलस परिवर्तन होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम थोड़ा-थोड़ा नीचे जाते जाएँ, क्योंकि जब हम ऊपर जाने का की कोशिश नहीं करते हैं, तो क्या होता है? हम नीचे आ रहे हैं इसका मतलब। मसल्स के लिए क्या बोला जाता है? यूज़ इट और लूज़ इट। मसल्स को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? डाउन होता जाएगा, है ना? अगर आप अपने खाने पे, भोजन पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी सेहत कहाँ पे आती जाएगी? नीचे आती जाएगी। और अगर आप 1% की दर से नीचे आ रहे हैं, तो साल में आप 0.03 अभी जो है, उससे भी आपका जो मेंटल स्टेट है, वो डाउन होता चला जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, धीरे-धीरे कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। कोई एक उनको परेशानी थी, हो सकता है उनका जॉब सही नहीं चल रहा है या उनकी लाइफ में कोई परेशानी है, उनका लव अफेयर में परेशानी है। तो धीरे-धीरे क्या हुआ? धीरे-धीरे डाउन होते एक समय आता है जब व्यक्ति अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता है अपने कामों पे।
और नॉर्मल लाइफ भी उसकी बहुत डाउन हो जाती है। अगर आपने किसी को देखा है डिप्रेशन में या कभी अपने जीवन में डिप्रेशन को फ़ील किया है, तो आपने देखा होगा कि जब आप डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं, तो बहुत डाउन हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे यार! इससे अच्छा तो मैं साल भर पहले ही था, 2 महीने पहले ही था, 3 महीने पहले ही था। लेकिन अभी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। अब मैं लोगों से बात करने में भी मुझे परेशानी हो रही। लोगों से मैं अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। कभी हुआ है किसी के साथ, किसी ने या किसी के मित्र के साथ, परिवारजन के साथ फ़ील किया हो कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में होता है, तो इसका क्या मतलब है वो एक बार में डाउन उसकी लाइफ़ में एक कोई परेशानी आई, उसकी वजह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपने मानसिक जो है वो परेशानी में रहता है, पीड़ा में रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है और एक नेगेटिव भाव दशा में जाकर धीरे-धीरे डाउन होता चला जाता है। तो हमें ये डाउनफॉल वाली चीज़ को तो अपने जीवन में हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो क्या चाहिए कि हम बेटर होते चले जाएँ। अगर कोई व्यक्ति तनाव का सामना कर रहा है, स्ट्रेस है उसकी लाइफ़ में या एंग्ज़ायटी है, किसी भी तरह की नकारात्मक फीलिंग है, तो आज से हम उस नकारात्मक फीलिंग को हटाने के लिए भी समझेंगे कैसे हम 1% की दर से अपने आप को बेहतर करें। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया सभी लोगों को? तो लिखिए यस, अगर किसी को कोई डाउट है, तो वो डाउट अपना बता सकता है। भुवन जी बोल रहे हैं यस, दीपक जी यस, पवन जी, साहब आलम जी, अल्पना जी, गुड, वेरी नाइस। है ना? तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना? यहाँ तक आपको क्लियर है कि कंपाउंडिंग से मिरेकल होता है। अगर आपको अपना वर्ज़न 2.0 चाहिए, है ना? ये तो 37 टाइम्स बेटर हो गया। और आप साल भर इस पेस को बरकरार रखेंगे, तो साल भर में आप अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े मिरेकल्स, बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि मैं जैसा हूँ उससे दोगुना बेहतर हो जाऊँ, तो एट लीस्ट आपको 75 डेज़ फॉलो करना ज़रूरी है, तब आप अपना वर्ज़न 2.0 अचीव कर पाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे, जैसे-जैसे आप बढ़ते चले जाएँगे, जैसे 100 डेज़ करेंगे, तो आप 3 टाइम्स बेटर हो जाएँगे, है ना? और फिर जितने दिन आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, उतना जल्दी-जल्दी आपके जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन होते चले जाएँगे और ये प्रकृति के बहुत बड़े रहस्यों में से एक है, जिसे आप समझ रहे हैं, जिसे आप सीख रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? रिवॉल्यूशन चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ जो है बिल्कुल चेंज हो जाए, उसके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, है ना? हम सब लोग चाहते तो यही हैं कि हम जैसी लाइफ़ जी रहे हैं, उससे बेहतर लाइफ़ जिएँ और बेहतर का लेवल भी अलग हो। लेकिन लाइफ़ में हमें खुद को इवॉल्व करना होता है। रिवॉल्यूशन कैसे आता है? जब हम खुद को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इवॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा ही करा, लेकिन किया उसको हमने काम। थोड़ा ही किया, लेकिन हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हम एक दिन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर अरे मज़ा नहीं आ रहा यार, इससे तो रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अब पहले मुंबई जा रहा था, अब दिल्ली के रास्ते पे चल दिया, फिर दिल्ली के रास्ते थोड़ी देर गया, फिर वापस आ गया। या कोलू का बैल आपने देखा हो कभी, सुना हो और चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है ना? तेल निकाला जाता था पहले कोल्हू से, बैल घूमते थे, तो वो दिन भर चलते थे लेकिन कहीं भी नहीं पहुँचते थे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है? इवोल्यूशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। जब आप बहुत छोटे थे, है ना? आपको एबीसीडी भी नहीं आता होगा, आ, ई भी नहीं आता होगा, गिनती भी नहीं आती होगी, काउंटिंग भी नहीं आती थी आपको। सही है? सही बोल रहा हूँ? जब आप छोटे थे, जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था, तो आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं आती थी। लेकिन
फिर आपने धीरे-धीरे सीखना स्टार्ट किया। पहले दिन जब आप स्कूल गए होंगे, तो आपको जब सिखाया गया होगा तो कुछ समझ नहीं आया होगा कि आखिर बोर्ड पर क्या है, बुक्स में क्या है। लेकिन धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा आपने सीखा, थोड़ा-थोड़ा आपने पहले उसको पहचानना सीखा, फिर लिखना सीखा, बोलना सीखा, स और फिर आप उन सिलेबल्स से, है ना? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन सिलेबल्स का यूज़ करके आप छोटी-छोटी आपने स्पेलिंग्स बनाई होंगी, CAT कैट, है ना? एप्पल, छोटी-छोटी स्पेलिंग्स को आपने सीखा। उसके बाद आपने क्या करा, जब आपने और ग्रेजुअल आपने सीखते गए, तो आप उन वर्ड्स को एक सेंटेंस के अंदर डालने में सक्षम हो गए, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है ना? कि मुझे एप्पल चाहिए, ये बोलने लग गए, ये समझने लग गए, लिखने लग गए। फिर और आपने आगे सीखा, आगे सीखते-सीखते क्या हुआ कि आप बड़े-बड़े पैराग्राफ्स, बड़े-बड़े आर्टिकल्स, बड़े-बड़े पोएम्स को भी आप समझने लग गए, सीखने लग गए। और फिर जब और चेंज आया, तो अब आप खुद से आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, किसी भी विषय के बारे में आप अपनी जानकारी को लिख सकते हैं, उसको आप एक आर्टिकल का रूप दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई एबीसी सीखने से। जब आप एबीसीडी सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि बड़ा हास्यास्पद लगे कि इससे सीखने से क्या होगा? एबीसीडी सीखने से क्या होगा? लेकिन आज जो आपने जो भी बाराखड़ी सीखी, जो भी स्पेलिंग्स को बनाना सीखा, आज उसी के कारण देखिए कुलविंदर जी, ये मज़े के लिए नहीं है, ये लर्निंग के लिए है सेशन। तो इसको आप जो है लर्न करना सीखें, उसको समझें, मैं आपको क्या कन्वे करना चाहता हूँ, है ना? क्योंकि मज़े के लिए तो हमको रील्स देखना चाहिए, यूट्यूब देखना चाहिए। इस सेशन में तो कैसे मज़ा आएगा, है ना? चलिए, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो आप इसको समझें, है ना? और अगर आपको लगेगा तो दोबारा भी सेशन हम ले सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो इवोल्यूशन है, क्या है? धीरे-धीरे जब हम वन बाय वन चीज़ों को अपने लाइफ़ में ठीक करते जाएँगे, तो हमारी लाइफ़ जो है, वो हमें बिगर रिज़ल्ट देगी। ओके? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है, हमने समझ लिया कि 1% बेटर होना है हमें, लेकिन आखिर होना कैसे है ना? कि क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये होगा कि चलिए मैंने समझ लिया कि ब्रिटिश साइक्लिंग टीम जो है, वो 1% बेटर उन्होंने किया और उन्होंने इतने बड़े-बड़े अचीवमेंट्स को हासिल किया। तो हम जो है, वो 1% परिवर्तन कैसे करेंगे अपने लाइफ, है ना? क्या है प्रश्न हमारे जीवन में, माने क्या प्रश्न है अभी कि हम 1% बेटर अपने लाइफ में कैसे करेंगे? चलिए, अब हम इसको समझते हैं। कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? भुवन जी बोल रहे हैं वो सीखना चाहते हैं। दीपक जी, पवन जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम वन स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में जो डायमेंशंस हैं, जिनमें हमें वर्क करना है, जिनमें हमें बेटरमेंट चाहिए, वो किस में चाहिए? हमारे शारीरिक लेवल पर, हमारी जो हेल्थ है, वो अच्छी हो, है ना? क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी, उसी के बाद हम कुछ और बेटर कर पाएँगे। तो पहला जो डायमेंशन है, वो है बॉडी। दूसरा डायमेंशन है मन, माइंड, है ना? हमारा मन जो है, वो अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए। और तीसरा जो है, हमारा परफॉर्मेंस। जो भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता चला जाए, उसमें बेहतरता आती जाए, है ना? तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन पर हमें
इस 1% जो प्रोग्रेस करना है, हमें इन 3 चीजों पर करना है। ठीक है? तो सबसे जो फर्स्ट है, वो है डाइट कॉन्शियसनेस। आप कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं? थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल कर अपनी डाइट के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं कि मैं क्या कुछ बेहतर खा सकता हूं आज? क्या मैं अपनी डाइट में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट जो है वो एडअप कर लूं जो मेरी हेल्थ के लिए बेटर हो? है ना? तो आपको क्या करना है? स्वयं की डाइट को देखना है कि आप क्या खा रहे हैं। है ना? आपका गोल क्या है? आप चाहते हैं वेट कम करना, वेट बढ़ाना? तो उससे रिलेटेड मैं क्या बेटर कर सकता हूं अपनी डाइट के बाद? है ना? तो पहला जो स्कोप है सुधार का, वो कहां पर है? अपनी डाइट को लेकर है ना? डाइट के बारे में। दूसरा, कम से कम 7 मिनट एक्सरसाइज अगर आप रोज करते हैं तो आपका शरीर जो है वो 1% बेहतर होता चला जाएगा। मात्र कितनी एक्सरसाइज? 7 मिनट्स। ओनली 7 मिनट्स। हम लोग क्या सोचते हैं? हमें लगता है कि 1 घंटे जिम जाना पड़ेगा, या 1 घंटे ही योगा करूंगा तो ही उसका असर होगा, या 1 घंटे प्राणायाम करूंगा तो ही उसका असर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जो 7 मिनट एक्सरसाइज कर रहा है, 7 मिनट के अंदर अगर आप चाहें तो आराम से 300-400 पुशअप या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज मिक्स करके कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आप आराम से 40 से 50 रेपिटेशन जो है वो किसी भी एक्सरसाइज का परफॉर्म कर सकते हैं, जो बॉडी वेट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो 7 मिनट भी बहुत होते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है, हमें लगता है कि 7 मिनट जो है उससे क्या होगा, और हम अपने शरीर पे या तो हम जिम जाते हैं या फिर हम जाते ही नहीं, या तो हम वॉक करते हैं या हम वॉक करते ही नहीं है, या तो हम किसी दिन साइकिलिंग करते हैं और एक दिन बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप 7 मिनट कर रहे हैं पर डे, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर जो है बेहतर होता चला जा। कितने लोग इस बात को करने वाले हैं? 7 मिनट जो है, कितने लोग 7 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हाँ 7 मिनट तो मैं कर ही लूंगा? अच्छी बात है, जो कर रहे हैं उनको बेहतरता फील हो रही होगी। तो कम से कम जो है हमको 7 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है ना? तो अगर आप 7 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप 1% अपने शरीर को बेहतर बना रहे हैं। नेक्स्ट, 12 मिनट रूल। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा 12 मिनट रूल। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से बता दूं। अगर आप 12 मिनट, मात्र 12 मिनट जो है वो लर्निंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना? मात्र 12 मिनट जो है अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं तो लगभग 60+ आवर्स एक साल में आप लर्निंग कर रहे हैं। कितना? लगभग 60 घंटे से ज्यादा। तो अगर 12 मिनट, मात्र 12 मिनट ही अगर आप कुछ नया चीज सीखते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं सीख रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सीख रहा है, 12 मिनट, और इसको यूज करके मैंने अपनी संस्कृत को बहुत अच्छा कर लिया। 10 से 12 मिनट जो है मैंने संस्कृत को दिया, और अब मेरी वोकेबलरी जो है 2000+ वर्ड्स से ज्यादा है। रोज मैं 4-5 नए वर्ड्स को सीख कर मैंने अपनी वोकेबलरी को अच्छा कर लिया संस्कृत की। तो आप, आपकी जो भी फील्ड है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आपकी फील्ड है, उससे रिलेटेड 12 मिनट लर्निंग जरूर करना है, और उसके नोट्स बनाने। लर्निंग ऐसे ही नहीं करनी,
हवा-हवा में। हवा-हवा में लर्निंग नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं? जिससे आप उसको रिवाइज़ कर सकें। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी, वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन जब आप नोट्स बना लेते हैं, तो आप तुरंत उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो 12 मिनट बहुत बढ़िया ध्रुव जी, अगर आप 2 घंटे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 12 मिनट भी कर रहे हैं, तो भी आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाएँगे। अगर आप देखें, बहुत सारे कोर्स स्किल डेवलपमेंट के ऐसे होते हैं जो 5 घंटे के होते हैं, कुछ 7 घंटे के होते हैं, कुछ 10 घंटे के कोर्सेज़ होते हैं। कोई नई स्किल आपको डेवलप करनी है, मान लीजिए फ़ोटो एडिटिंग सीखनी है बेसिक, तो 5-6 घंटे का कोर्स होगा और आप बहुत अच्छी एडिटिंग सीख जाएँगे। फिर वीडियो एडिटिंग की आपको कुछ सीखना है, कोर्स सीखना है, फ़ोटोग्राफ़ी के बेसिक्स सीखने हैं। तो आप जब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएँगे, तो आप एम्पावर होते चले जाएँगे। जब आप थोड़ा-थोड़ा सीखते चले जाएँगे, तो आप एम्पावर होते चले जाएँगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा टाइम लर्निंग को देना है और वो कितना है, 12 मिनट भी आप देंगे, तो ये बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है? अब यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हो गया है? लिखिए यस, अगर क्लियर है और डाउट है अगर कुछ, गुड। तो मात्र जो है, हम 10 से 12 मिनट अपने माइंड को देकर, है ना, कुछ नया सीख कर, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होगा कि उसके बारे में ख़्याल रहेगा, है ना? मान लीजिए मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ किस चीज़ से रिलेटेड रहेंगे? वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आइडियाज़ आएँगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कुछ भी नया नहीं सीख रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि मैं किसी नकारात्मक थिंकिंग के बारे में, थॉट के बारे में, उस उलझाव में उलझ सकता हूँ, है ना? कोई नकारात्मक थॉट है, उसी के बारे में सोचने में लगा हूँ। तो 12 मिनट आप लोगों को सीखने के लिए देना है और मात्र 7 मिनट मिनिमम, है ना? ऐसा नहीं कि आप कहें कि सर ने बोला कि 7 मिनट ही करना, मिनिमम। माने होता क्या है कि हम किसी दिन 2 घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं, फिर 4 दिन नहीं की, फिर क्या हुआ हफ्ते भर जिम गए, फिर 1 हफ्ता हमने कंटीन्यूअस छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप किसी दिन 1 घंटे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम 7 मिनट तो आप कर ही सकते हैं। तो आपको 7 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करना। अब चौथा क्या है? स्ट्रेच योर लिमिट्स। हफ्ते में 1 दिन, है ना? अपनी लिमिट्स के बारे में आप सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स बना लिए, उन्हीं के अंदर मैं रह रहा हूँ। कहीं मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार मेरे से तो साइकिल चलती ही नहीं। अब तो मज़ा नहीं आता, बचपन में ही चलाता था, बचपन में ही जो है वो साइकिल चलती थी, अब उतना मज़ा नहीं है। तो आप क्या करें अपनी इन लिमिट्स को, जिन लिमिट्स में आपने खुद को बाँध दिया है, उस लिमिट से खुद को रिलीज़ करें। कैसे? उठा ली फिर से साइकिल के चलो भई 1 किलोमीटर तो चलो, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर नहीं जाऊँगा, 1 किलोमीटर तो मैं जाके आऊँगा। या 1 किलोमीटर आप वॉक करते हैं, है ना? रनिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया, सोचे 100 मीटर तो मैं रनिंग करके आऊँगा, 100 मीटर तो रनिंग कर सकता हूँ। तो जो भी लिमिट्स आपने अपनी बनाई हुई हैं, वो आपको स्वयं पता है ना? जो आपको बाँधे हुए हैं, तो उससे आपको खुद को रिलीज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ तक सिग्नल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, वो बंधी-बँधाई लिमिट्स में बंधने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, ये काम नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, नहीं। ये व्यक्ति जो है, कोई ना कोई नया ऐसा काम कर रहा है, तो मुझे भी सहयोग करना और छोटे-छोटे कामों को बनाएँ। है ना? छोटे-छोटे कामों को जो आपने लिमिट सेट कर दी है अपनी, उसको बढ़ाते जाएँ, थोड़ा-सा इंक्रीज़ करें। अगर आप 2 किलोमीटर वॉक करते हैं, तो थोड़ा-सा बढ़ाएँ कि 2 किलोमीटर ही क्यों करना रोज़, चलो 1 दिन जो है उसको 3 किलोमीटर करें। समझ रहे हैं आप लोग? ये कितना इम्पोर्टेंट है? इससे हमारी सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग होती है। जब आप छोटे-छोटे
स्टेप्स को लेते हैं, सोचते हैं कि भई मेरी लिमिट क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे बँधा हुआ हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि भई मैं कोई जो है क्रिएटिव काम नहीं कर सकता हूँ। मैं तो टेक्निकल व्यक्ति हूँ, मैं तो कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सोचें कि कहीं ये आपका लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है? छोटा-सा कोई क्रिएटिविटी सोचें, एक छोटा-सा स्केच ही बना दें, एक पेंटिंग ही बना दें, छोटा-सा कोई भी काम, एक काम छोटा-सा, जो आपका आधा घंटा, 25 मिनट का समय ले रहा है, वैसा कोई काम आप करके अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है? फिर कुछ काम होते हैं जो अनकम्फर्टेबल लगते हैं, है ना? करने का मन नहीं करता है, जिनको हम टालते रहते हैं। कुछ ऐसे काम हैं, जिनमें हम बड़े ही फ़ेवरेट काम रहते हैं। भई बाज़ार का काम है तो मैं तुरंत जा रहा हूँ, क्या-क्या लेके आना है सब लेके आ जाऊँ। लेकिन घर में अगर कोई काम करना है कि भई वो बल्ब को चेंज करना है, वो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल है काम, तो वो मालूम चल रहा है कि हफ्ते भर तक बल्ब जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, फ्यूज़ ही पड़ा हुआ है ना? तो ऐसे काम जो हमें अनकम्फर्टेबल लगते हैं, जिनमें कम्फर्ट ज़ोन नहीं है हमारा, उनके बारे में सोचना है और कहीं ऐसे कामों को मैं टाल तो नहीं रहा हूँ? क्या ऐसे कामों को मैं रेज़िस्ट तो नहीं कर रहा हूँ? अगर कर रहा हूँ, तो एक-एक करके ऐसे छोटे-छोटे कामों को निपटा लेना है। जब आप अनकम्फर्टेबल टास्क को निपटाते हैं, तो ये हमारी जो सक्सेस की यात्रा है ना, जहाँ रुक जाती है, हमें दिखते नहीं है ये पॉइंट्स कहाँ पर रुकी हुई है। तो वो पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? छोटा-छोटा टाइम, कोई ऐसा नहीं है आपको घंटों का टाइम देना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का कोई काम है लेकिन अनकम्फर्टेबल लगता है। जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें घर के काम अच्छे लगते हैं लेकिन बाहर जाके किसी से मिलना है, मीटिंग करनी है, कुछ डिसीज़न लेने हैं, डिसीज़न लेना बड़ा अनकम्फर्टेबल होता है कि भई दोनों में से क्या चूज़ करना है, क्या सिलेक्ट करना है। तो जब भी आपको अनकम्फर्टेबल टास्क लगे, तो आपको रुक के 1 मिनट सोचना है कि भई ये काम कर लूँ तो 1% बेटर हो जाऊँगा मैं। ये डिसीज़न ले लूँगा तो आगे बढ़ जाऊँगा। है ना? तो ऐसे टास्क के बारे में भी नज़र रखनी है आपको। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं करनी है। आप अपनी लिमिट को रोज़ आप स्ट्रेच करें ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, हफ्ते भर 15 दिन में कोई ऐसा काम कर लें, जिससे आपको लगे कि मज़ा आ गया यार, पहले नहीं किया था मैंने ये काम। बहुत से काम होते हैं, जो हमने पहले नहीं किए, पहली बार करेंगे जीवन में। तो ऐसे काम कर लें, तो लगेगा कि हाँ यार, मज़ा आया, आज काम किया मैंने। कुछ ऐसा काम किया, जो पहली बार किया मैंने। कोई नया स्पोर्ट्स हो सकता है। कुछ भी जो आपके मन में हो वो आप कर सकते हैं। अनकम्फर्टेबल टास्क ये इम्पोर्टेंट टास्क हैं जो छूटते जाते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और रोज़ एक आध काम को निपटा दें। एक काम ऐसा सोच लें कि चलो ठीक है आज मुझे ये परेशानी थी, मेरे जूते जो हैं वो बड़ा परेशान कर रहे हैं लेकिन बड़ा अनकम्फर्ट है कि भई जाना पड़ेगा, 50 जोड़ी जूते देखने पड़ेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से हो सकता है कि आप वॉक नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह से हो सकता है कि आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो कि रनिंग शूज़ ही नहीं है। एक बहाना है मन में कि रनिंग शूज़ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे अनकम्फर्टेबल टास्क को आइडेंटिफ़ाई करके और उनको आपको सॉर्ट आउट करना है। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, एक दिन एक छोटा-सा गोल क्रिएट कर आपके प्रोजेक्ट के बारे में है ये। किसके बारे में है? प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में। एक छोटा-सा गोल है ना? ऐसा गोल जिसको आप अचीव कर सकते हैं, कि हाँ, मैं आधा घंटे काम करूँगा, तो मैं इस गोल को अचीव कर लूँगा। पहले इस गोल के बारे में मुझे कोई ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं था कैसे करना है, लेकिन अब चूँकि मुझे पता है, तो मैं एक गोल सेट कर लूँ छोटा-सा। छोटा-सा परिवर्तन मुझे करना है, तो एक गोल को जब आप सेट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है ना? डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपका वर्क है, आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है। एक छोटा-सा आपने गोल डिसाइड कर लिया कि इसमें जो ग्राफ़िक्स लगेंगे, है ना? क्या-क्या फ़ोटोज़ लगेंगे फ्रंट पेज पे, वो 2 फ़ोटो मान लीजिए आपके लगने वाले हैं, तो ये 2 फ़ोटो आज मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये छोटा-सा गोल आपको लगेगा, है ना? छोटा-सा ही है, कोई बहुत बड़ा है क्या?
2 फोटो आपको सिलेक्ट करने हैं। लेकिन इसकी वजह से आपके जो आगे के काम रुक रहे थे, वो नहीं रुकेंगे। अब 2 फोटो सिलेक्ट हो गए, नेक्स्ट जगह आपने गोल डिसाइड कर लिया कि भई मैं इस पे टाइटल क्या डालूँगा? क्या हेडिंग डालनी है? बस इतना छोटा-सा काम है मेरा कि इसकी हेडिंग्स जो हैं, जो कंटेंट में मुझे हेडिंग्स देनी है, वेबसाइट पे जो भी हाइलाइट करना है मुझे, तो उसको मैं आज आइडेंटिफ़ाई कर लूँ और उसको लॉक कर दूँ। तो जब आप एक-एक छोटा-छोटा गोल आप अचीव करते जाएँगे, तो आप देखेंगे कि जो वेबसाइट हो सकता है आपकी 6 महीने से आप सोच रहे हैं कि मुझे वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनानी है। वो वेबसाइट आपकी 1 महीने 25 दिन के अंदर वो वेबसाइट आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे किताब लिखना है ना? मुझे अपनी बुक पब्लिश करनी है। लेकिन वो छोटा-सा टाइम नहीं देते कि भई एक गोल आज का मेरा गोल है कि मैं 1 पेज लिखूँगा बैठ के। क्या गोल है? कि 1 पेज लिखूँगा। लेकिन जब वो 1 पेज लिखेंगे रोज़, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 ही पेज पे खत्म हो जाएँगे। कभी हो सकता है 2 पेज भी लिख लें, कभी हो सकता है 3 पेज भी लिख लें। और उनकी जो किताब है, जो सालों से उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा कि मुझे बुक लिखना है किसी टॉपिक पे, तो वो फुलफिल हो जाएगा। मात्र 1 महीने, 2 महीने का समय लगेगा, लेकिन वो कितना बड़ा अचीवमेंट है। पहले वो व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति था, अब एक ऑथर है। हो गया एम्पावरमेंट? कितने लोगों को लगता है कि अगर इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, थोड़ा-थोड़ा भी हम लिखते हैं, तो हम अपने बड़े-बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। प्रदीप जी बोल रहे हैं, फहद जी, शेखर जी, है ना? तो हम छोटा-छोटा सा परिवर्तन क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन कि एक ही दिन बैठ के आप सोचे कि मैं सारी किताब लिख लूँगा, तो संभव नहीं है। एक ही दिन आप सोचेंगे कि मैं बैठ के पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर दूँ, तो संभव नहीं है। उसके अंदर आपको कई सारे डिसीज़न्स लेने हैं कि भई वेबसाइट का नाम क्या होगा? वेबसाइट में क्या-क्या कितने पेजेज़ रखने हैं मुझे। लेकिन एक दिन में आप एक काम कर सकते हैं कि हाँ, वेबसाइट में मेरे कितने पेज होंगे? 4 पेज होंगे, 5 पेज होंगे। तो वो पेज के बारे में आप बैठ के एक दिन में डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन एक बार में बैठ के आप सोचिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं बना लूँगा तो वो नहीं होगा। और 1% सुधार कैसे भी संभव है कि आप किसी भी अच्छी आदत को पकड़ लें। मान लीजिए बुक रीडिंग, है ना? बुक रीडिंग को आपने पकड़ लिया कि आज मुझे बुक पढ़ना है, रोज़ ही बुक पढ़ना है। कितने मिनट पढ़ूँ मैं? 10 मिनट पढ़ लूँ, 12 मिनट पढ़ लूँ और मिनिमम उठा के तो बैठूँगा, भले ही 1 पेज ही पढ़ूँगा। कम से कम 1 पेज तो आगे बढ़ा मैं। तो जब आप अच्छी हैबिट्स को पकड़ लेते हैं अपने जीवन में, तो क्या होता है कि आपके जीवन में ये जो 1% अंतर है, वो धीरे-धीरे अपना रंग लाना स्टार्ट कर देता है और ये बहुत बड़ा अंतर बन के सामने आता है। ठीक है? ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये जो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, 7 तरीके बताए हैं आपके जीवन में जिससे आप अपने जीवन में 1% इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई ऐसा आपको लग रहा हो कि बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा? कुछ ऐसा लग रहा हो ओम जी बोल रहे हैं 7वाँ वाला फिर से बता दें। देखिए, हमारा जीवन अच्छी हैबिट्स का परिणाम है ना? तो जैसे अच्छी हैबिट ये हो गई कि कम से कम मैं 7 मिनट तो एक्सरसाइज़ करूँगा। मैं कम से कम 12 मिनट तो लर्निंग को दूँगा, ये अच्छी हैबिट है ना? इसके साथ और भी आप अच्छी हैबिट बना सकते हैं कि मैं 5 मिनट जो है नई भाषा को लर्न करने के लिए दूँगा। मान लीजिए मुझे आप में से बहुत से लोगों को अच्छा लगता होगा कि नई लैंग्वेजेज़ को सीखना, नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, है ना? तो आपने क्या करा कि छोटा-सा एक हैबिट बना लिया कि मैं 5 मिनट फ्रेंच पढ़ूँगा। तो आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में अगर आप 10 घंटे भी बैठ जाएँगे, तो भी फ्रेंच आप नहीं सीख पाएँगे। लेकिन हाँ, 5-5 मिनट करके आप किसी भी नई भाषा को, किसी भी नए टॉपिक को, किसी भी नई स्किल को सीख सकते हैं। तो आप एक नई हैबिट आपने जो भी अच्छी आदत है, उस आदत को आपने बनाया कि अच्छा चलिए मैं अपने अपनी डाइट खुद बनाऊँगा। रोज़ सुबह का ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगा और अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, माइंडफुल ईटिंग करूँगा। वन डे वन गोल। वन डे वन गोल का क्या मतलब है कि हमारा देखिए आप सभी किसी न किसी फ़ील्ड में काम कर रहे होंगे। कोई फाइनेंस सेक्टर में होगा, कि कोई एंटरप्रेन्योर होगा,
कोई वेब डिजाइनिंग करता होगा, कोई नई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ आप नया कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट, है ना? तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है? एक गोल डिसाइड करना है, वन डे वन गोल का क्या मतलब है? कि आपको एक छोटा-सा गोल डिसाइड करना है कि आज मैं क्या कर लूँगा? पूरा का पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन छोटा-सा कुछ उस प्रोजेक्ट में इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना? थोड़ा-सा आगे बढ़ सकता हूँ, कोई डिसीजन ले सकता हूँ। तो उस छोटे से गोल को डिसाइड कर लें कि आज तो जो है, मान लीजिए मैं किताब लिख रहा हूँ, है ना? तो मैंने क्या गोल बनाया कि आज एक टॉपिक पर तो मैं लिखूँगा ही, एक पैराग्राफ तो लिखूँगा ही, एक पेज तो लिखूँगा ही। ये छोटा-सा गोल मैंने क्रिएट कर लिया। अब क्या हुआ, मैं एक पेज आगे बढ़ गया। अब क्या हुआ कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया। आपके अलग-अलग जीवन में अलग-अलग तरह के आप काम कर रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी फील्ड में हैं और उसमें लर्निंग बहुत ज़रूरी है ना? लर्निंग से ही आगे आपको प्रमोशन मिलने वाला है, कोई नई स्किल आपको डेवलप करनी है। तो आप देख रहे हैं कि कोर्स जो है वो 10 घंटे का है, 10 घंटे का कोर्स है। तो 10 घंटे का कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसमें, 10 घंटे में से आप हो सकता है 20 मिनट, 25 मिनट निकाल सकें, 15 मिनट निकाल सकें, 10 मिनट निकाल सकें। तो आप डिसाइड कर लें कि भई ये जो वीडियो है, जिसे मुझे सीखना है जिससे मुझे सीखना है, तो ये 15 मिनट का है। तो आज मैं ये 15 मिनट तो ज़रूर दूँगा। क्या गोल बना लिया आपने कि मैं 15 मिनट तो ज़रूर दूँगा। तो 1 दिन का आपने एक गोल जब आप पूरा करेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आप पूरा का पूरा बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो है, उसे कर पाएँगे और अच्छे से अपनी लाइफ़ में जो एक्सपेक्टेड चेंजेस थे, जो आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, वो अपने आप विज़ुअलाइज़ होने लगेंगे। एक व्यक्ति को जो स्किल नहीं आती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना? उसको चैट जीपीटी नहीं आता है, एआई टूल है, चैट जीपीटी नहीं आता है। लेकिन अगर वो चैट जीपीटी सीख लेता है, तो उसकी पावर 10 एक्स हो गई कि नहीं हुई? क्या लगता है आपको? एक व्यक्ति जैसे एआई के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जिसने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे उसको एक साथ टाइम नहीं था, लेकिन 10-10 मिनट करके उसने सीखने पे टाइम दिया, तो वो 1 महीने बाद वो एम्पावर्ड होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? कोई भी स्किल हो सकता है एक्सेल नहीं आता हो। राकेश जी, आप मुझे पर्सनल कॉल करें, है ना? उसके बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, क्या परेशानी है। तो जब आप नई स्किल को डेवलप करते हैं, मान लीजिए आपको एक्सेल नहीं आता है, एक्सेल आपने सीख लिया, तो अब आप एम्पावर्ड हो गए। आप पहले की तरह नहीं रहे। अब आपके पास स्किल है, लेकिन स्किल कब आएगी? जब आप उसे सीखने पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? और क्लियर है तो इसके बाद मैं आपको बहुत ही एक सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ, जिससे आपके जीवन में 1% परिवर्तन आना 100% श्योर है। ये मेथड्स हैं, जिनसे हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। लेकिन एक और सीक्रेट मेथड आपको मैं बताऊँ, अपार्ट फ्रॉम दैट। सीखनी है आपको? आप लोगों को सीखनी है? चलिए, तो ये जो 7 चीज़ें हैं, इनको तो आपको अपने जीवन में फ़ॉलो करना ही है ना? डाइट के बारे में आप डेली कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ ये आपको ज़रूर अपना रूटीन में शामिल करना है कि एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, मिनिमम 7 मिनट्स। हाँ, मैक्सिमम का मैं कोई लिमिट आपको नहीं दे रहा हूँ। आपकी जितनी भी शारीरिक क्षमता है, उसके अनुसार आप एक्सरसाइज़ करें। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 मिनट रूल, ये ज़रूर आपको फ़ॉलो करना है। कोई ना कोई नई लर्निंग, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखना है ना?
अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको कम से कम हफ्ते में 1 स्टेप ज़रूर लेना है। अनकंफर्टेबल टास्क के बारे में आपको 1 मिनट सोचना है कि ऐसा कोई टास्क तो नहीं है, जो मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, उसकी वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ, उसको नहीं कर रहा हूँ। वन डे वन गोल आपको किस चीज़ में करना है? अपने प्रोजेक्ट को लेकर। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी आपकी फ़ील्ड है, उसमें प्रोजेक्ट को लेकर आपको एक छोटा-सा गोल डिसाइड करना है, जिससे आप अपने जो भी फ़ील्ड है उसमें ऊँचाइयों को प्राप्त करें, है ना? और कुछ अच्छी हैबिट्स बनाएँ। बुक रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, उसे ज़रूर बनाएँ क्योंकि आप बुक्स पढ़ के बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं और ऑथर ने जो भी महसूस किया, उसकी लाइफ़ में जो भी निचोड़ है, उसे आप बड़ी आसानी से कम समय में ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट जो कि सीक्रेट का भी सीक्रेट है ना? जिससे आप अपनी लाइफ़ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, उसे हम सीखने वाले हैं, है ना? एक्साइटेड? चलिए, तो आपको सिर्फ़ एक सवाल पूछना है खुद से रोज़। खुद से एक प्रश्न पूछना है कि मैं अपनी लाइफ़ को बेटर कैसे बना सकता हूँ? एक प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन्स नहीं। एक क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है रोज़ कि मैं अपनी लाइफ़ को बेटर कैसे बना सकता हूँ? एक व्यक्ति जो ये प्रश्न खुद से पूछता है और दूसरा व्यक्ति जो ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, उसके अंदर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर आना स्वाभाविक है। और आप रोज़ खुद से पूछ रहे हैं कि मैं खुद को कैसे ज़्यादा खुश रख सकता हूँ? मैं खुद को कैसे खुश रख सकता हूँ? तो तुरंत आपके पास आइडिया आएगा, ये एक काम करता हूँ मैं, मुझे गाना पसंद है, तो थोड़ा-सा गाना गा लेते हैं। अच्छा, वाइफ़ को जो है मैं एक फ्लावर दे दूँगा तो वो खुश हो जाएगी, तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। अपने छोटे भाई-बहनों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आ जाऊँ। मेरी जो हॉबी है, क्रिएटिव हॉबी है, जो मैंने सालों से बंद करके रखी हुई है कि मैं बड़ी ही अच्छी कॉमेडी करता था, स्टैंड अप कॉमेडी करता था मैं स्कूल में, कॉलेज में, मैंने उसे बंद कर दिया। चलो एक काम करता हूँ, एक चुटकुला लिखता हूँ, एक एक्ट करता हूँ। तो जो भी प्रश्न है, वो आपको अपनी लाइफ़ में अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपनी लाइफ़ को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? किन-किन फ़ील्ड्स में बना सकता हूँ? भई प्रोडक्टिव कैसे हो सकता हूँ मैं? मैं थोड़ा-सा और प्रोडक्टिव कैसे हो जाऊँ? अगर आप खुद से प्रश्न पूछेंगे, तो तुरंत आपका सबकॉन्शियस जो है वो आपको सुझाएगा, वो आपको सुझाव देगा, वो आपको बताएगा कि आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं। कैसे बेहतर बना सकते हैं? कि आप ये छोटे से परिवर्तन कर लो। आप खुद से प्रश्न पूछिए कि भई मेरी लाइफ़ बेहतर कैसे होगी? थोड़ा और हेल्दी हो जाऊँ मैं, है ना? तो हेल्दी कैसे होऊँगा? कि मैं अपनी डाइट में थोड़ा-सा चेंज कर दूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर लूँ, थोड़ा-सा प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दूँ, वाटर जो मैं कम पीता हूँ, पानी जो कम पीता हूँ, तो अब मैं पानी को पीऊँ थोड़ा-सा ज़्यादा, तो उसके लिए एक छोटी-सी बॉटल अपने साथ रखूँ। तो ये छोटे से परिवर्तन जो आपको करने हैं जीवन में, वो कैसे पता चलेंगे? वो इसी मेथड से पता चलेंगे। आपको खुद से प्रश्न पूछना है कि मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? और आपका सबकॉन्शियस आपको आंसर देगा। उन सभी चीज़ों को जो भी आपको समझ में आए कि अच्छा मेरी लाइफ़ इस तरीके से बेहतर बन सकती है। थोड़ा-सा मैं ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दूँ। थोड़ा-सा जो है मैं अच्छा हेयर कट लूँगा, तो मैं अच्छा फ़ील करूँगा। तो जो भी परिवर्तन आपको लग रहे हैं, उनको आपको लिखना है ना? कि मैं प्रोडक्टिव कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ? तो ये प्रश्न जो है बहुत ही क्या बोलना चाहिए इसको जादुई प्रश्न है। जब आप खुद से पूछेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ में जो है हैप्पीनेस आने लगेगी, आप प्रोडक्टिव होने लगेंगे, क्योंकि आपको ऐसे छोटे-छोटे आपको ऐसा नहीं पूछना है कि बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, नहीं, छोटे-छोटे परिवर्तन करके क्या छोटा-सा परिवर्तन हो सकता है? जब आप स्वयं से पूछेंगे, आज मैं छोटा-सा क्या कर सकता हूँ? आज मैं छोटा-सा क्या परिवर्तन कर सकता हूँ? किसी की तारीफ़ कर दें, एक परिवर्तन है ना? आपका कलीग है, उससे आपके रिश्ते बेहतर हो जाएँगे, आपने उसकी तारीफ़ कर दी कि अरे! आप बहुत अच्छा काम करते हैं।
आपने जो प्रेजेंटेशन दी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। एक छोटा-सा परिवर्तन है, लेकिन उससे क्या होगा? आपके रिश्ते बेहतर होंगे आपके सबऑर्डिनेट से। तो ऐसे प्रश्न आपको स्वयं से पूछना है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने जो भी आपने गोल सेट किया है, उसको आप अचीव कर पाएँगे, अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफिल कर पाएँगे। छोटा-सा क्या कर सकता हूँ मैं आज बेहतर? छोटा-सा 2 मिनट लगा के, 5 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के, क्या बेहतर कर सकता हूँ? कुछ नया सीख सकता हूँ, कुछ नया क्रिएटिव वर्क कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं आज बेहतर? आपको ये प्रश्न पूछना है, और ये प्रश्न जो है, आपकी सारी समस्या जो है, उनके उत्तर स्वयं देगा। ठीक है? कैसा ये जो प्रश्न है, क्या लगता है आपको? ये प्रश्न अगर आप स्वयं से पूछते हैं, ये 4 क्वेश्चन्स नहीं है पवन कुमार जी, प्रोडक्टिव 2 बार लिखा हुआ है, इट्स ओके। ये 4 क्वेश्चन नहीं है। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का आपने प्रश्न पूछा, तो बेहतर किस-किस सेंस में हम बना सकते हैं? मैं ज़्यादा शांत हो जाऊँ, है ना? तो कैसे मैं थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर सकता हूँ, है ना? प्रोडक्टिव हो जाऊँ। कभी आपने पूछा कि स्वयं से प्रश्न पूछा, बेटर किस सेंस में? हैप्पियर, कैसे मैं थोड़ा-सा और हैप्पी हो सकता हूँ? मेरे रिश्तों को कैसे अच्छा कर सकता हूँ? कैसे मुझे खुशी मिलती है? जैसे हर व्यक्ति आपको अपने से प्रश्न अगर आप पूछेंगे कि मुझे खुशी किस चीज़ से मिलती है? तो बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी। पांडे जी, फारूक जी, आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, जिसको करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता होगा। हर एक को कुछ ना कुछ काम करके अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज़ करके अच्छा महसूस करते होंगे कि भई मैंने एक्सरसाइज़ कर ली, अच्छा लगा। कुछ अपने बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके अच्छा महसूस करते होंगे। कुछ लोग अलग-अलग तरीके की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं कि पेंटिंग बना ली, हाँ, अच्छा लगा, मैंने कुछ किया। मैंने एक ड्राइंग बनाई, आज मैंने एक फ़ोटो एडिट की, आज मैंने एक फ़ेसबुक का वीडियो बनाया, आज मैंने एक रील बनाई, आज मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, आज मैंने खुद से खाना बनाया, फैमिली के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पीनेस देती हैं। लेकिन हमें क्या है, उनके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर मुझे आज में क्या करना है? आज क्या करना है? चीज़ें तो बहुत सारी हैं। भूसे में जो है, भूसे की तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे स्टोर रूम में भरी हुई है। लेकिन उसमें से आज मुझे क्या निकाल के लेके आना है, वो नहीं पता है। तो आपको जो है, जब आप खुद से पूछेंगे कि मैं अच्छा कैसे महसूस करूँगा, तो आपका सबकॉन्शियस जवाब देगा आपको कि आप ये चीज़ें करके अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है? उसमें से एक को चूज़ कर लें, उसमें से एक को चूज़ कर लें। कभी हो सकता है कि आप अच्छे से ड्रेस अप होना, अच्छा, नॉर्मल क्या होता है कि हम लोग बड़े ही कैज़ुअल कपड़ों में इधर-उधर अपना समय बिताते हैं। लेकिन जब आप खुद से ड्रेस अप होते हैं, अच्छे से ड्रेस अप होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा महसूस होता है। आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं, आप ग्रूम हो सकते हैं, खुद को ग्रूम कर सकते हैं। तो आपको क्या करके बेहतर महसूस होगा, उसके बारे में आपको पता होगा, तो आप उसको अप्लाई कर पाएँगे। फिर प्रोडक्टिविटी, है ना? हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपने सोचा कि आज क्या बेहतर कर सकता हूँ? एक चीज़, जो मैंने आपको बोला ना, 1 डे 1 गोल, 1 डे 1 गोल कैसे सेट करेंगे आप? जब आपको क्रिटिकल थिंकिंग जब आपके पास होगी कि मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ। चलिए, आज मैं ये काम कर सकता हूँ, 2 फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँ अपनी वेबसाइट के लिए, ये कर सकता हूँ मैं आज, है ना? हेल्थियर, हम हेल्थ को क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं। अरे! टेंशन बहुत है, दिमाग नहीं कर रहा है, आज काम नहीं, आज तो दिमाग ही ठीक नहीं है, तो आज मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, हेल्थ को लेकर आपने क्रिटिकल थिंकिंग की कि आज मैं क्या कर सकता हूँ? आज मैं साइक्लिंग कर सकता हूँ यार, आज मैं साइक्लिंग कर सकता हूँ। आज मैं पुशअप्स मार सकता हूँ। मेरे पास समय कम है, तो पुशअप तो मैं कर ही सकता हूँ। हाफ पुशअप कर सकता हूँ। जो भी आप कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? तो ये कैसे पता चलेगा आपको? क्रिटिकल थिंकिंग से। आपको खुद से प्रश्न पूछना है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है? स्टेप, आपको खुद से प्रश्न पूछना है कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ?
कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ? अच्छा, मेरे पास जो है रनिंग शूज़ नहीं है, तो मैं एक रनिंग शूज़ ले लूँ। जब आप रनिंग शूज़ लेंगे तो आपकी लाइफ़ बेहतर हुई। पहले आप रनिंग के लिए जाने के लिए आपके पास बहाना था, लेकिन अब वो बहाना हट गया। कितने लोगों को ये एनलाइटमेंट हुआ? कितने लोगों को ये समझ में आया कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है? कितने लोगों को ये समझ आया कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है? अल्पना जी बोल रहे हैं, मी, पवन जी, ओम जी, आलम जी, फारूक जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप इसको समझ पाए हैं तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूछ-पूछ कर आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। एक छोटा-सा स्टेप, क्योंकि आपके मन में पहले क्या था, एक ब्लॉक लगा हुआ था कि बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, खुद को बहुत बड़े डिस्कम्फर्ट में डालना पड़ेगा। तो मन क्या है, बड़े डिस्कम्फर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन हाँ, छोटा-सा डिस्कम्फर्ट बोलोगे उसको, तो मन तैयार हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, छोटा-सा काम करना है, 10 मिनट काम करना है, 15 मिनट काम करना है, तो वो राज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो जब आप स्वयं को छोटे-छोटे डिस्कम्फर्ट्स में डालोगे, थोड़ा-थोड़ा अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करोगे और अपने लाइफ़ में ये प्रश्न बार-बार पूछते रहोगे कि मैं अपनी लाइफ़ को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? अगर मान लीजिए आपके पास, है ना? मान लीजिए अमूल जी के पास जो है 1 घंटे का समय है, उनकी मीटिंग है 1 घंटे बाद। तो अगर वो छोटा-सा प्रश्न पूछ लें खुद से कि इस 1 घंटे का बेहतरीन उपयोग क्या कर सकता हूँ मैं? तो उनका दिमाग जवाब देगा कि चलो एक ठीक है, मेरे पास एक कोर्स पड़ा हुआ है, उसको मुझे करना था, तो एक काम करता हूँ मैं 1 घंटे में उसको कर लेता हूँ। तो क्या हुआ? आपने अपने समय का बेहतरीन उपयोग किया, 1% बेहतर होते चले गए और 1% बेहतर होते चले जाएँगे, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा साल भर बाद, वो बहुत ही बड़ा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है? अब आपके अगर कोई प्रश्न है, तो वो प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आज का जो सेशन है हमारा। अगर आपके प्रश्न हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज का सेशन में आपने क्या सीखा? क्या समझ आया आपको? और ये देखिए, सभी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 100% एप्लीकेबल है। छोटा-छोटा परिवर्तन जो करना है ना, वो 100% एप्लीकेबल है। लेकिन बड़े परिवर्तन करना मुश्किल है। दीपक जी, इस ऐप का एक्सेस कैसे मिलेगा? इसका लिंक जो है, आज का जो सेशन है उसका लिंक आपके ग्रुप्स में आ जाएगा, है ना? तो आप वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है, तो आप लीव कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसे द सीक्रेट करके किताब है रोंडा ब्राउन की, वो आप पढ़ सकते हैं। एटॉमिक हैबिट किताब है, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, वो भी आप पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ऐप विकास जी, कोई ऐप नहीं है अभी, और कोई एक्सेस नहीं, वो उनको कन्फ्यूज़न था, है ना? अगर आपका कोई प्रश्न है रिगार्डिंग, हाँ, डिफरेंट चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आपको हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी है। अपने माइंड को लेकर कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, और जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात। उसको आप गोल की तरह मान के करें, छोटे-छोटे गोल्स को सेट करें और उनको पूरा करें, तो आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। थैंक यू ऑल फॉर अमेजिंग। ओके, तो मैं कुणाल सर से बात करूँगा, और जो भी है वो आपको ग्रुप्स में पता चल जाएगा कि आपको किस ऐप पर लॉगिन करना है और कहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगा। ऑल्दो इसका लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक तो आपको ग्रुप्स में भी मिल जाएगा आपके। ठीक है? दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना।
और अगर कोई कमी रह गई है मेरी तरफ से तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज थोड़ा-सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आज का सेशन आपके लिए मंगलमय हो। बहुत-बहुत धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड के साथ आपने सीखा है कुछ आज, उसको एप्लाई करें, क्योंकि जीवन में एप्लीकेशन से ही चेंज होता है ना? कभी भी जानने भर से कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे करेंगे, तो बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे आप। आपके आस-पास के लोग भी परिवर्तन महसूस करेंगे और अगर आपके दिमाग में नेगेटिव ब्लॉक है कि होगा क्या? थोड़ा-सा करके क्या होगा? तो इसे आज़मा कर देखें। इस नेगेटिव ब्लॉक को हटाएँ, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव ब्लॉक्स हमारे जीवन में है, जो हमने अपने लिए बाउंड्रीज़ बना दी हैं, इसी कारण से हम उन्हीं बाउंड्री में सिमट कर रह जाते हैं। हमारा जीवन का जो फुल पोटेंशियल है, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। और आपसे मैं कहूँगा कि कम से कम जब तक आप इस कोर्स को कर रहे हैं, तो इसे ज़रूर एप्लाई करें चीज़ों को। और कुणाल सर का जो कोर्स है ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कोर्स है और उसमें आपको ज़रूर उसको भी सीखते रहेंगे तो आपको 1% बेटरमेंट तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, आप अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। हेल्थ में भी 1% बेटरमेंट होना चाहिए, है ना? तभी ब्रिजेश जी बोल रहा हूँ मैं कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप घंटे भर कुछ करें, 2 घंटे की कोई एक्टिविटी करें। 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट तो आप निकाल सकते हैं। तो आप कम से कम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम 12 मिनट लर्निंग करें और 7 मिनट जो है एक्सरसाइज़ करें। इतने भर के लिए भी अगर आप समय निकाल लेंगे, तो भी आपके जीवन में एक इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। और एक प्रश्न ज़रूर पूछें कि आज मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ? आज मैं कुछ अच्छा क्या कर सकता हूँ? ये प्रश्न, ये एकमात्र प्रश्न, कोई 50 प्रश्न नहीं, कोई 100 प्रश्न नहीं, रोज़ नए-नए प्रश्न नहीं पूछने आपको। आपको एक ही प्रश्न पूछना है कि आज बेहतर क्या कर सकता हूँ? ये प्रश्न को जो है ना आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, खुद से पूछें बार-बार, तो आपका मन जो है ना, बोलते हैं ना कि हर प्रश्न का उत्तर हमारे अंदर है। हमारे सबकॉन्शियस के अंदर सब आंसर्स हैं, तो आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे कि आप अपने जीवन को बेहतर ऐसे बना सकते हैं। आप अपने जीवन को, क्योंकि आप देखिए आपके जीवन की जो गाड़ी है ना, उसके आप खुद ही ड्राइवर हैं, खुद ही मालिक हैं। लेकिन आपने उसको कहाँ छोड़ा हुआ है? आपने ऑटो पायलट मोड पर छोड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? आपने ऑटो पायलट मन के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो आपने ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी को छोड़ा हुआ है कि भई कहीं पे भी ले चल, जहाँ ले जाना हो वहाँ ले चल। नहीं, ये जब प्रश्न खुद से पूछेंगे ना आप, तो आपने अपने जीवन की स्टीयरिंग को अपने हाथ में थाम लिया और जिसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में है, तो वो तो जीवन में आगे इम्प्रूव करेगा ही। तो जब ये प्रश्न आप पूछते हैं, तो होता क्या है? देखिए सबकॉन्शियसली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, तो मन का काम क्या है? नॉर्मली मन का काम है आपको डाउट में रखने का, ये या वो। लेकिन जब आपने प्रश्न पूछ दिया कि मैं अपने जीवन को, अपनी हेल्थ को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? तो फिर वो क्या होगा? वो मोड में चला जाएगा कि अब वो एनालिसिस के मोड में चला जाएगा मन। अब वो एनालाइज़ करेगा कि आपकी जो सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट है, शायद उसको थोड़ा-सा बेहतर कर सकते हैं। आपके लंच को थोड़ा बेहतर कर सकते हो और फिर वो आपको बताएगा कि एक काम करिए, लंच में थोड़ा-सा जो है आप हरी सब्ज़ी को शामिल कर लीजिए। डिनर में जो है थोड़ा हल्का भोजन करिए। थोड़ा-सा जो है चलना स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो सीढ़ियाँ जो हैं, आज की जो सीढ़ियाँ हैं, मान लीजिए आप लिफ्ट से आते-जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि भई मैं सीढ़ी का यूज़ करूँगा, तो मेरी हेल्थ बेहतर होगी। छोटे-छोटे परिवर्तन करके आप बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं और आज के सेशन में आप सभी लोग शामिल हुए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हम और भी अच्छे सेशंस करते रहेंगे और आपके जीवन में आप इम्प्रूवमेंट करते रहें। नमस्कार।